घूमने गए थे, उनका आखिरी सफर यह साबित हुआ। कश्मीर में आतंकवादियों ने जो खून का खेल खेला है, ये यहां पर बड़ा ही बेदर्द दिन की तरह साबित हुआ। आप बने रहिए हमारे साथ, बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर लेते हैं। कश्मीर में आतंकी हमले से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं, अफरा तफरी में लोग भागते दिख रहे हैं, वीडियो में घायल लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उमर उमर ओ ताजुल दे यार, उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बिहारियां पे छजुल दे यार, तू मौत ही कश्मीर की गेंद है। उमर उमर ओ ताजुल दे यार। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशिक, ये वीडियो हम लगातार अब दिखा रहे हैं, वीडियो नया इस घटनाक्रम का आया है। लोग भाग रहे हैं, गोलियों की आवाजें आ रही हैं, कुछ लोग जमीन पर भी गिरे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी यहां पर यह तय करने नहीं आए थे कि वो अपना कोई यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ निर्दोष टूरिस्ट को मारकर अपनी दहशत फैलाना चाहते थे और कुछ नहीं। देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से राजीव, हमने कई सारे ऐसे लोगों से बात की जो इस अटैक में इंजर्ड हो गए थे। आई विटनेस से हमने पूछा कि किस तरह इस अटैक को अंजाम दिया गया, और उनके कहने के मुताबिक जब गोलियां दो चली, उसके बाद सारे लोग जो है इस मैदान में इकट्ठा हुए। यानी आतंकियों का ये दिमाग था, उन्होंने ये चीज देखी कि अगर एक साथ ही ये जमा होते हैं तो फिर उसके बाद ही इन पर फायरिंग कर देते हैं। और वही कुछ हुआ, जब सारे एक दूसरे को बचाने में लग गए, एक ही जगह पर जमा हो गए, तो उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। और उसी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि किस तरह से लोग कहीं से भाग रहे थे। यानी अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ था। ये मैंने आपको पहले ही कहा कि मीडोज है, यानी खुला ग्राउंड है। यहाँ पर गोली किसी को भी लग सकती थी, कोई जंगल नहीं था जहां पर लोग छुप सकते थे। इसी जगह को टारगेट बनाया गया, इसी जगह को चुना गया और इसी जगह पर हमला किया गया। और फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर सिचुएशन बनी होगी जब आतंकियों ने एक एक करके इनको सबको मारा। और फिलहाल जिस हिसाब से मौत का आंकड़ा आप बता रहे हैं, 28 से भी ऊपर जा सकता है। और तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर ये तस्वीरें दर्शा रही है कि मौत का तांडव जिसे हम कहते हैं वो वहां पर खेला गया आतंकियों के जरिए। और उनकी मंशा यही थी कि जम्मू कश्मीर को दहलाया जाए। और आज ही का दिन चुना गया था जब यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन हमने कई टाइम तक देखी। हालांकि जम्मू के इलाकों में कई सारे टेरर इंसिडेंट देखी जहां पर सुरक्षा बलों पर घात लगाकर ये आतंकी जो है कहीं ना कहीं हमला कर देते थे। लेकिन आज सॉफ्ट टारगेट इन टूरिस्टों को बनाया गया, जो टूरिस्ट निहत्ते थे, जो टूरिस्ट यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए थे वो कश्मीर की खूबसूरती को देखे, कश्मीर की ब्यूटी को देखे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कश्मीर के उन लोगों पर भी हमला किया गया जिन लोगों का रोजगार जो है इसी टूरिस्ट प्लेस पर डिपेंड करता है, यानी इन्हीं टूरिस्टों से डिपेंड करता है। फिलहाल देश विदेश से जो टूरिस्टों के अंदर डर फैल गया है वो आज साफ तौर पर झलक रहा था जब हमने कई सारे टूरिस्टों से बात की और उन्होंने कहा कि आज पहली बार हम घाटी घूमने के लिए आए हैं और आज ही के दिन हमारा इतना बैड एक्सपीरियंस हो गया। यानी आज ही के दिन ये टेरर इंसिडेंट हुआ है। कहीं ना कहीं जब हम किसी टूरिस्ट को कहते हैं कि आप कश्मीर फिर से आना चाहेंगे तो वो बार बार बोलता है यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की खूबसूरती का जिक्र करता है। लेकिन आज के अटैक के बाद कहीं ना कहीं अब टूरिस्ट के दिमाग में भी ये अटैक बार बार आएगा कि किस तरह कश्मीर में उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ये काफी ऐसी सिचुएशन हम बयान कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। हर एक व्यक्ति इस पर आक्रोश जाहिर कर रहा है, चाहे हम लगातार देख रहे हैं कैंडल मार्च हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात अभी भी समझ नहीं आएगी क्योंकि लगातार जितने भी पाकिस्तान में टेररिस्ट है उनकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि किस तरह से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाना है और कश्मीरियों के रोजगार पर भी अब अटैक किया जा रहा है। राजीव, आतंकवाद को भी हराना है और कश्मीरियों के रोजगार की भी बात कर ली, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आशिक, वाकई यकीन करने लायक नहीं है कि इस धरती के स्वर्ग में इस तरीके की अफरा तफरी और इस तरीके
तरीके का खून खराबा करने के लिए कुछ लोग तैयार बैठे रहते हैं। जहां पर इतनी खूबसूरत वादियां हैं वहां लोग दौड़ते भागते दिखाई पड़ रहे हैं, गोलियों से भून दिए गए हैं। और सबसे बुरा ये कि पहचान जाहिर करने के बाद मारा गया है लोगों को, बस ये पता करने के बाद कि वो किस रिलीजन से हैं। ये इसका और दर्दनाक पहलू है और बुरा पहलू है। अभी आप जीएमसी अनंतनाग में मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्या अभी की क्या एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं? मुझे लगता नहीं कि आज देर रात तक अनंतनाग के जीएमसी में लोगों का आना जाना रुकने वाला है। आशिक, बिल्कुल, जिस हिसाब से यहाँ पर अभी भी कई सारे पेशेंट्स हैं जिनकी इंजरी हुई है इस हमले में, उनका इलाज जो है जीएमसी के इस अनंतनाग में चल रहा है। और एक एक करके हमने देखा कई सारे ऑफिशियल्स, कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे थे और वो तमाम तर इंजर्ड का जायजा ले रहे थे कि किस तरह से ये अटैक हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इंजर्ड जो है इनका फिगर भी काफी बढ़ सकता है, क्योंकि हमने देखा जिस हिसाब से वहां पर फायरिंग की गई अनऑफिशियली अभी 25 से ऊपर आंकड़ा जो है पहुंचा है जिनकी मौत वाक़ा हो गई और कई सारे घायल जो है इसमें है जिनकी हालत भी काफी क्रिटिकल है। फिलहाल जीएमसी अनंतनाग के इस अस्पताल में 8 ऐसे इंजर्ड लाए गए थे जिन्हें को जो है यहाँ से रेफर भी किया गया श्रीनगर के किम्स अस्पताल में। और फिलहाल आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरह लोग भी एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं, प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल प्रेमाइसिस है यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा कोशिश रहा है। कीजिए अगर मुमकिन हो पाए आपके लिए कि आप इनमें से कुछ एक से बात कर पाएं। देखिए बिल्कुल, इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता, सब डरे हुए हैं क्योंकि ये इनके रोजगार पर आज हमला हुआ है। खाली आतंकियों ने टूरिस्टों को ही निशाना नहीं बनाया है बल्कि इनकी रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं एक डर है, एक खौफ है जो हर एक की आंखों से छलक रहा है। जो भी वहां पर मौजूद था, चाहे वो टूरिस्ट गाइड हो, चाहे वहाँ स्थानीय लोग हो, जो लोकल वहां पर शॉपकीपर्स है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये डर जो है वो हमेशा रहेगा। और साथ ही साथ ये